अगर हम बयानात को देखें जो यूएई की एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा कि हम मज़ीद अपने जो पार्टनर्स हैं उनके ज़्यादा क्लोज जाएंगे, ना कि उनसे दूर। इस पे इमरान साहब आपकी क्या ओपिनियन है? जो इसराइल के हवाले से बात की कमर साहब ने भी, कि अगर दे आर ऑल्सो अ पार्टी टू दी ऑफेंस ना, अगर वो इस सारे पीस प्रोसेस को एक्सेप्ट ना करें, कबूल ना करें, तो फिर इसकी लेजिटिमेसी क्या ही बचती है? क्योंकि अगर इसराइल इससे बाहर बैठा रहे, अमेरिका ईरान मुआहिदा कर लें, तो इसराइल हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी तो फिर भी मौजूद नहीं किसी के पास। नहीं जी, ये बात ज़रूर डिस्कस होगी कि इसराइल की भी, इसराइल और अमेरिका ये गुड कॉप बैड कॉप प्ले करते हैं। लेकिन अगर यूएस इसराइल को कहेगा या वो लिखा जाएगा कि दे वांट अटैक, तो इसराइल अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर अटैक नहीं कर सकता। कुशनर और विटकॉफ जो हैं वो डायरेक्टली इन टच विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि उनके पास पेजेस भी हैं जो डायरेक्टली उनके साथ राब्ते में होते हैं। तो ये बातें तो सारी जी निगोशिएटिंग टेबल पे लानी पड़ेंगी कि इजराइल इसमें से स्पॉइलर ना बने, अदरवाइज़ तो टॉक्स का फ़ायदा ही नहीं है। गुड फेथ में टॉक्स करनी पड़ेंगी। और दूसरा, जहाँ तक आपने पिछला सवाल पूछा, गल्फ़ कंट्रीज़ अभी इन द शॉर्ट रन अमेरिका के बेसिस नहीं देंगी। इसकी शायद कोई लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम हो से आहिस्ता आहिस्ता डाइवेस्ट करने का। शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म प्लान पे मान जाए कि आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी ये चीज़ें अगर हुई, ईरान ने थ्रेटनिंग एटीट्यूड ना रखा, इन्होंने ईरान के साथ थ्रेटनिंग एटीट्यूड ना रखा, तो लॉन्ग टर्म इन बेसिस का फिर फैसला हो सकता है। शॉर्ट टर्म में गल्फ़ कंट्रीज़ यूएस बेसिस नहीं देंगी। लेकिन इमरान साहब, इसके अलावा ये जो बात हो रही है कि कुछ कंडीशंस हैं, उस पर ईरान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन ईरान क्या इस पोजीशन में है कि वो नॉन नेगोशिएबल कंडीशंस सामने रख सके? क्योंकि जिस स्केल के ऊपर नुकसान हो चुका है, तबाही हो चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके अलावा 1500 से ज़ायद अफराद जो हैं उनकी जानें चली गई, लीडरशिप की जो हायरार्की है उसके बहुत सी शख्सियात को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। तो अब अगर हम ये कहते हैं कि ईरान ये बात नहीं मानेगा, इसका क्या मतलब है? कि वो फिर मज़ीद डैमेज को सस्टेन कर सकते हैं इससे भी ज़्यादा? बस जी, ये उनको अपनी असेसमेंट करनी पड़ेगी इवेंचुअली निगोशिएटिंग टेबल पे कि उनको क्या मिल रहा है, और जो उनको मिल रहा है वेदर दे वांट टू गो अहेड विद इट और नॉट। आपकी बात बिल्कुल सही है। ऑल्दो पब्लिक पोस्चर ये है कि दे डोंट वांट दिस वॉर टू एंड और अपनी टर्म्स पे एंड करनी है, लेकिन ऑफ कोर्स उनका बहुत नुकसान हुआ है। उनको भी प्रैग्मेटिज्म का मुजाहरा करके कुछ चीज़ें हासिल करनी पड़ेंगी और कुछ गिव इन करनी पड़ेंगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि टोटल सैंक्शंस अगर लिफ्ट हो जाएं और ये मिसाइल प्रोग्राम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें उसकी रेंज के ऊपर या बाकी किसी चीज़ के ऊपर, तो हो सकता है। और गारंटीज़, अब गारंटीज़ में बड़ी प्रॉब्लम है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान गारंटी दे सकता है? पाकिस्तान अलोन नहीं दे सकता। क्या पाकिस्तान, रशिया और चाइना गारंटी दे सकते हैं? प्रॉबेबली वो भी अमेरिका की गारंटी नहीं दे सकते। तो कोई चीज़ आयरन क्लैड लिखनी पड़ेगी। सऊदी अरेबिया इस वक्त जी एंग्री से मूड में है, और हो सकता है कि निगोशिएशंस के, ये मेरा ख्याल है पहला राउंड होगा। इसके बाद अगला राउंड हो सकता है इस्लामाबाद में हो सकता है किसी और मुल्क में हो। तो अगले राउंड में जाके इफ प्रोग्रेस इज मेड और सऊदी अरेबिया को अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की गारंटी मिलेगी कि ईरान उन पर अटैक नहीं करेगा, तो हो सकता है सऊदी अरेबिया भी गारंटीज में आ जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त डिस्कस हो सकती हैं जब आप एक टेबल पे बैठे हैं, इसको थ्रैश आउट करें। मेरा ख्याल है जिस तरह चीन ने ईरान को कहा है कि अनलिमिटेड वॉरफेयर से बैठना बेहतर है, आई थिंक देयर इज़ नो हार्म कि टेबल पे बैठा जाए और उसके बाद देखा जाए कि कोई पॉसिबिलिटी निकलती है किसी किस्म की एग्रीमेंट की है नहीं। अगर हम बयानात को देखें, जो यूएई की एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा कि हम मज़ीद अपने जो पार्टनर्स हैं उनके ज़्यादा क्लोज जाएंगे, ना कि उनसे दूर। इस पे इमरान साहब आपकी क्या ओपिनियन है? जो इसराइल के हवाले से बात की कमर साहब ने भी, कि अगर दे आर ऑल्सो अ पार्टी टू दी ऑफेंस ना, अगर वो इस सारे पीस प्रोसेस को एक्सेप्ट ना करें, कबूल ना करें, तो फिर इसकी
लेजिटिमेसी क्या ही बचती है, क्योंकि अगर इजराइल इससे बाहर बैठा रहे, अमेरिका ईरान मुआहदा कर लें, तो इजराइल हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी तो फिर भी मौजूद नहीं किसी के पास। नहीं जी, ये बात ज़रूर डिस्कस होगी कि इजराइल की भी, इजराइल और अमेरिका ये गुड कॉप बैड कॉप प्ले करते हैं, लेकिन अगर यूएस इजराइल को कहेगा या वो लिखा जाएगा कि दे वांट अटैक, तो इजराइल अमेरिका की मर्जी के बगैर अटैक नहीं कर सकता। कुशनर और विटकॉफ जो हैं वो डायरेक्टली इन टच विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि उनके पास पेजेस भी हैं जो डायरेक्टली उनके साथ राब्ते में होते हैं। तो ये बातें तो सारी जी निगोशिएटिंग टेबल पे लानी पड़ेंगी कि इजराइल इसमें से स्पॉइलर ना बने, अदरवाइज तो टॉक्स का फ़ायदा ही नहीं है। गुड फेथ में टॉक्स करनी पड़ेंगी। और दूसरा, जहाँ तक आपने पिछला सवाल पूछा, गल्फ कंट्रीज़ अभी इन द शॉर्ट रन अमेरिका के बेसिस नहीं देंगी। इसकी शायद कोई लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम हो से आहिस्ता आहिस्ता डाइवेस्ट करने का। शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म प्लान पे मान जाए कि आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी ये चीज़ें अगर हुई, ईरान ने थ्रेटनिंग एटीट्यूड ना रखा, इन्होंने ईरान के साथ थ्रेटनिंग एटीट्यूड ना रखा, तो लॉन्ग टर्म इन बेसिस का फिर फैसला हो सकता है। शॉर्ट टर्म में गल्फ कंट्रीज यूएस बेसिस नहीं देंगी। लेकिन इमरान साहब, इसके अलावा ये जो बात हो रही है कि कुछ कंडीशंस हैं उस पर ईरान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन ईरान क्या इस पोजीशन में है कि वो नॉन नेगोशिएबल कंडीशंस सामने रख सके? क्योंकि जिस स्केल के ऊपर नुकसान हो चुका है, तबाही हो चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके अलावा 1500 से ज़ायद अफराद जो हैं उनकी जानें चली गई, लीडरशिप की जो हायरार्की है उसके बहुत सी शख्सियात को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। तो अब अगर हम ये कहते हैं कि ईरान ये बात नहीं मानेगा, इसका क्या मतलब है? कि वो फिर मज़ीद डैमेज को सस्टेन कर सकते हैं इससे भी ज़्यादा? बस जी, ये उनको अपनी असेसमेंट करनी पड़ेगी इवेंचुअली निगोशिएटिंग टेबल पे कि उनको क्या मिल रहा है, और जो उनको मिल रहा है वेदर दे वांट टू गो अहेड विद इट और नॉट। आपकी बात बिल्कुल सही है। ऑल्दो पब्लिक पोस्चर ये है कि दे डोंट वांट दिस वॉर टू एंड और अपनी टर्म्स पे एंड करनी है, लेकिन ऑफ कोर्स उनका बहुत नुकसान हुआ है। उनको भी प्रैग्मेटिज्म का मुजाहरा करके कुछ चीज़ें हासिल करनी पड़ेंगी और कुछ गिव इन करनी पड़ेंगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि टोटल सैंक्शंस अगर लिफ्ट हो जाएं और ये मिसाइल प्रोग्राम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें उसकी रेंज के ऊपर या बाकी किसी चीज़ के ऊपर, तो हो सकता है। और गारंटीज़, अब गारंटीज़ में बड़ी प्रॉब्लम है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान गारंटी दे सकता है? पाकिस्तान अलोन नहीं दे सकता। क्या पाकिस्तान, रशिया और चाइना गारंटी दे सकते हैं? प्रॉबेबली वो भी अमेरिका की गारंटी नहीं दे सकते। तो कोई चीज़ आयरन क्लैड लिखनी पड़ेगी। सऊदी अरेबिया इस वक्त जी एंग्री से मूड में है, और हो सकता है कि निगोशिएशंस के, ये मेरा ख्याल है पहला राउंड होगा, इसके बाद अगला राउंड हो सकता है इस्लामाबाद में हो सकता है किसी और मुल्क में हो। तो अगले राउंड में जाके इफ प्रोग्रेस इज मेड और सऊदी अरेबिया को अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की गारंटी मिलेगी कि ईरान उन पर अटैक नहीं करेगा, तो हो सकता है सऊदी अरेबिया भी गारंटर्स में आ जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त डिस्कस हो सकती हैं जब आप एक टेबल पे बैठे हैं, इसको थ्रैश आउट करें। मेरा ख्याल है जिस तरह चीन ने ईरान को कहा है कि अनलिमिटेड वॉरफेयर से बैठना बेहतर है, आई थिंक देयर इज़ नो हार्म कि टेबल पे बैठा जाए और उसके बाद देखा जाए कि कोई पॉसिबिलिटी निकलती है किसी किस्म की एग्रीमेंट की है नहीं।